श्रोता बंधु, आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जीवन में ध्यान रखना, सब चीज मिल सकती है, एक चीज नहीं मिल सकती। एक चीज नहीं मिलेगी। सुनो पवन बाबू, ध्यान करो, क्या नहीं मिलेगा। तुम लगे आए यूं बैठ गए हो, तुम्हें जी बेइज्जती लग गई है कि हम कमजोर हैं? श्रोता बंधु, कौन सी चीज नहीं मिलेगी? सभी बिटियां सुने, सभी नौजवान बच्चे सुने। यह लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, लंका कांड में, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को गोद में लिए बैठे थे, तब लक्ष्मण को रखे बैठे थे और तब कहा कि सुत बितन आरे भमन परिवारा, सुत बितन आरे भमन परिवारा, ओ होई जाए जग बारंबारा। अस विचार जिया जाग होता था, और मिले न जगत सहोदर भ्राता। सुत, परीक्षा जी ध्यान करो, सुत लड़का मिल सकता है, वित्त धन मिल सकता है, स्त्री मिल सकती है और परिवार भी मिल सकता है, लेकिन अस विचार जिए जाग होता था, मिले न जगत सहोदर मां जाया भाई नहीं मिलेगा। और सभी ध्यान से सुने, और खासकर पवन बाबू तुम सही कह रहे हैं। और एक हार माला से ये राजबाबू ने हमें सम्मानित किया है माधुरी से, और 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को हैं। धन्यवाद। आप सुनो ध्यान से, क्या जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था और रावण धरती पर गिर गया था। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो सब। जो बच्चे खड़े हैं वो बैठ जाएं। तो रावण जिस समय धरती पर गिर गया था, तो भगवान श्री राम से उसने कहा कि राम, एक बार भी श्री राम नहीं कहा उसने, एक बार कहा था जब शरीर छूटा था तब। राम, क्या तुम ये समझ रहे हो कि जीत तुम्हारी वही है? लड़ाई में ये मन समझ लेना कि जीत मेरी हुई है। भगवान राम मुस्कुरा गए, लेकिन कितना अभिमानी था राम। जीत तुम्हारी नहीं है, जीत मेरी है। क्यों? क्या मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने जीते जी राम को लंका में नहीं घुसने दूंगा, तो मैंने अपने जियत तुम जानते हो ना दिन नहीं। और आज तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि भगवान के हाथ से जो मरता है वो भगवान के धाम को ही जाता है। सुनो, इसलिए तो जीत मेरी है। अब सुनो सब बच्चे बैठ जाया करो, जो बच्चे खड़े होकर उन्हें बैठा लो करो। लड़ाई के मैदान में प्रभु तुम जीत गए और मैं हार गया, लेकिन हारा क्यों? बहुत शांति से सुनना सब, ध्यान रखियो पवन बाबू, ध्यान तुम पे ही में हो। क्या कही थी भगवान राम से? तुम्हारे अयोध्या में केवल एक भवन सोने का है और मेरी पूरी लंका सोने की है। सुनील बाबू गोवा से 500 रुपए हैं, और चित्रांश उनके पुत्र हैं, 100 रुपए उनके हैं। और ये चिराग बाबू दूसरे सुपुत्र हैं उनके, उनके भी तरफ से 100 रुपए हमारे लिए। सुनो जी परीक्षित जी, तब कही राम तुम्हारे नगर में एक भवन सोने का, मेरी पूरी लंका सोने की है। तुम्हारे परिवार में केवल तुम 4 भाई हो, और मेरा परिवार इतना बड़ा है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख, इतना बड़ा कुटुंब है। रही बात शरीर के बल की,
अरे तुमने एक धनुष ही उठाया है जनकपुर में, मैंने कैलाश पहाड़ उठाया है। तुमने तपस्या 14 वर्ष की है और मैंने तपस्या एक पैर पे 1000 वर्ष की है। हर तरह से तुमसे बड़ा हूं मैं। अब सुनो ये पवन का ना त्यारे कहे पे तो कह रहा हूं मैं। क्यों इतने पे भी तुम जीत गए और मैं हार गया? अब सुनो, ताली बजाना जो बताई थी रावण ने, उसका केवल एक ही कारण है, राम सब तरह से ज्यादा हूं तुमसे, पर मैं हार इसलिए गया कि तुम्हारा भैया तुम्हारे संग लड़ता रहा, मेरा भैया मुझसे अलग लड़ता रहा, इसलिए हार गया मैं। तो जीवन में कभी इतनी दूरी मत पैदा कर देना भाई भाई के बीच में। अगर रावण जैसा वीर विद्वान विभीषण में लात नहीं मारता तो लंका जैसे गढ़ का विनाश नहीं होता, और दुर्योधन अपने भाइयों को 5 गांव दे देता तो महाभारत जैसा संग्राम नहीं होता। कभी जीवन में भाई से भाई की इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर आज ऐसा हो तो कहां है? लड़का को ब्याह हो गए, मां जाया भाई दीवार के बराबर में रह गया, 500 आदमी बारात में नोत दे और 500 ले गए, और जो महतारी ने जन्मा जिसको वो भैया मां जाया भाई छिक गया। तुम अपने मन में भले समझो बस शादी की कोई शोभा नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। तो आज जिस समय आगे चल के गए, भगवान कंस बैठा था, तो जो कंस को मारे कहां है आदित्य बाबू? पहुंचे वहां, चलो हेलो हेलो हेलो। सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे मंच पे और केशव चढ़ी आए, और छाया क्रोध अपार समेना पल भरी की लाए। भैया चाहेगा क्रोध अपार समय नहीं पल भर की लाए। अब तो चाहेगा क्रोध अपार समय नहीं। एक घूसा छातिया में मारो, और पकड़ दुष्ट के केश श्यामनी धरती पे डालो। भैया पकड़ी दुष्ट के सामने धरती पे डालो। अब तो अरे कन्हैया कैकुला घाटी पे जब तन में बढ़ गओ तो सुल्ला तलब धर लिया छाती पे। भैया तन हरिगा झोला तब हरी नहीं छाती पे। ए रामा मारो मारो, ऊपर ही चढ़ के मार देते हैं। मारो। और ये शिवम कुमार की तरफ से एक हार माला हमारे लिए, धन्यवाद। अच्छा अच्छा, और प्रमोद कुमार जी के सुपुत्र हैं ये ढाबर से। कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान करेंगे ये। मार दो मारो। अरे के घूसा छातिया में मारो, बोलिया कन्हैया लाल की।
समय कंस का वध कर दिया था भगवान ने, देवताओं का बिगुल बच गया था। और अब जो कंस की दोनों रानी थी अस्ति और प्राप्ति, वो आकर के अपने पति की लाश पर बैठी हैं और कैसे रोई हैं।